शायद अल्लाह पाक अपने इस नाम के करम की वजह से इनकी ज़िंदगी में आसानी दे दे, तो अल्लाह पाक ने इनको ना सिर्फ़ आसानी अता की बल्कि बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में सुकून भी आया। और एक बहुत बड़ी परेशानी इनफर्टिलिटी को जो लोग फ़ेस कर रहे होते हैं, वो जानते हैं कि कितना मुश्किल दौर होता है जब इंसान उस दौर में से गुज़र रहा होता है। और आप लोग भी अगर औलाद के लिए दुआएँ करना चाहती हैं या अपनी ज़िंदगी में मोअज़्ज़ात को देखना चाहती हैं ना, तो ये कहानी आप एंड तक ज़रूर देखिएगा कि ज़िंदगी इंसान की कैसे-कैसे बदल जाती है। हम जब कोशिश करना स्टार्ट करते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारे लिए रास्तों को खुद ही खोल देते हैं। ये मेरी बहन की स्टोरी इस बात की एक गवाह है कि अल्लाह पाक आसानियाँ देते हैं और अल्लाह पाक इंसान को आसानियों से हमकिनार कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा और अपनी दुआओं को मज़बूत करने के लिए इन तस्बीहात को भी अपनी ज़िंदगी में ऐड कीजिएगा। मेरी बहन ने जो रेमेडी यूज़ की थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मेरी बहनें बहुत सारी तकलीफ़ फ़ेस कर रही हैं। अगर आप में भी यही प्रॉब्लम चल रहा है तो आप इसको अपने डॉक्टर के मशवरे से या जिससे भी आप अपनी कंसल्टेशन ले रही हैं, आप उससे पूछ के ये अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकती हैं। और अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहती हैं तो आप इंस्टाग्राम रूहानी डायरीज़ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। ये सिस्टर लाहौर में रहती थीं और काफ़ी अरसे से इलाज करवा चुकी थीं। शादी के बाद से मिसकैरेजेस का प्रॉब्लम फेस कर रही थीं। 2 से 3 दफ़ा इन्होंने कंसीव किया था, प्रेगनेंसी हो जाती थी, फिर मिसकैरेज हो जाता था। कभी तीसरे महीने में, कभी दूसरे महीने में और कभी 17-18 दिन के बाद। ये तीनों इनके मिसकैरेजेस इसी तरीके से हुए थे। उसके बाद ये बहुत सारे ट्रीटमेंट भी ले रही थी, इलाज भी करवा रही थी, मेडिसिन भी खा रही थी, लेकिन सब कुछ करवाने के बावजूद भी कंसीव नहीं हुआ। इनको बेसिक प्रॉब्लम जो चाह रहा था वो इनका प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो था वो इनका बैलेंस नहीं हो पा रहा था। ये वो एक ऐसा हार्मोन होता है जो इंसानी और ख़ास तौर पे ख़वातीन के जिस्म में बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत होती है। और ख़ास तौर पे इम्प्लांटेशन के लिए, बच्चे को कंसीव करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हार्मोन होता है। इसका बैलेंस होना आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जब इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा होता है ना और बहुत ज़्यादा टेंशन को फ़ेस कर रहा होता है, जैसे कि अक्सर आपके साथ मेरी बहनें ये बातें शेयर कर रही होती हैं कि डॉक्टर के पास जाना, अपने हस्बैंड के रवैये को फ़ेस करना, क्योंकि इंसान जब स्टार्टिंग में जाना शुरू करता है ना डॉक्टर के पास तो बहुत अच्छा लगता है। इंसान को उम्मीद भी होती है, लेकिन बार-बार जाना और एक लंबा इलाज करवाना इंसान के लिए अज़ियत का बायस बन जाता है। ये मेरी बहन की भी यही सिचुएशन थी, इनके साथ भी कुछ इसी तरह की चीज़ें चल रही थी जिसकी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। जब डॉक्टर ने इनको बताया कि इनमें प्रोजेस्टेरॉन जो लेवल था इनका वो कम आया था, उसके बाद डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी, हर चीज़ हर तरह से डॉक्टर ने इनको ट्रीटमेंट किया, लेकिन इसका उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था। जब ये मेरे पास आई थीं, इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की, अपने बारे में सारी चीज़ें बताईं, अपनी जो भी इनकी कंडीशन चल रही थी, वो इन्होंने मेरे साथ शेयर की। तो मैंने जब इनकी रिपोर्ट्स देखी, तो उनमें एंडोमेट्रियम जो इनकी थिकनेस थी, लाइनिंग थी, वो बहुत कम बनती थी, जिसकी मेन रीज़न यही थी कि इनका प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो था, वो कम था, क्योंकि ये एक ऐसा हार्मोन है, जो ख़वातीन के जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब ओव्यूलेशन होती है ना, तो ये आपकी ओव्यूलेशन में, आपकी प्रेगनेंसी में, उसके साथ-साथ आपके एम्ब्रियो को सेफ़ली अटैच करने में इसका बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर ये आपका प्रॉपर क्वांटिटी के हिसाब से मौजूद हो आपकी बॉडी में, तो ये आपको अच्छे रिज़ल्ट देता है। और अगर ये कम हो जाए, तो फिर आप अल्लाह ना करे, खुदा ना ख़वास्ता, बहुत सारी मेरी बहनों को मिसकैरेजेज़ फ़ेस करने पड़ते हैं। ये जो आपके यूट्रस की लाइनिंग होती है, ये उसको स्ट्रॉन्ग करता है, उसको मज़बूत करता है, उसको मोटा करता है, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइज़ एग होता है ना, वो आपके यूट्रस के अंदर अच्छे तरीके से इम्प्लांट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। और जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है ना, तो बच्चे की ग्रोथ के लिए भी ये सपोर्ट करता है। अगर इसमें कमी आ जाए ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो मिसकैरेज हो सकता है। लेकिन अगर इसको प्रॉपर वे में मैनेज किया जाए, अपनी बॉडी को स्टेबल किया जाए और अगर अपनी ज़िंदगी पे अच्छे तरीके से तवज्जो दी जाए ना, तो इसको आसानी से बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन मेरी इस बहन के साथ ये सिचुएशन थी कि ये कंसीव कर लेती थी, लेकिन कंसीव करने के बाद कुछ ही अरसे के बाद इनका मिसकैरेज हो जाता था। और वजह यही थी कि इनका जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल था, वो बैलेंस नहीं हो पाता था। इम्प्लांटेशन इनकी प्रॉपर्ली नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर
अर्ली मिसकैरेजेस हो जाते थे, पीरियड की इर्रेगुलरिटी चल रही थी, उसके साथ-साथ बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी ये कंसीव नहीं कर पा रही थी। जब इंसान काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है ना और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा होता है, तो तब भी इंसान की बॉडी में वो हार्मोन्स जो होते हैं बहुत सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन जब आपका डिस्टर्ब होता है तो प्रेगनेंसी आपकी फ्रेंडली नहीं रहती, मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है, और हार्मोन जब इम्बैलेंस हो जाते हैं ना तो ख़वातीन बहुत सारे स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं। यही वजह होती है कि आपकी जो माइंड होता है वो आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। आपके बीच में फैसला लेने की ताकत नहीं रहती, आप डबल माइंड हो रहे होते हैं, कभी-कभी बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार हो रहे होते हैं, और आपको ऐसे ही लग रहा होता है कि जैसे पता नहीं शायद मुझे कभी कंसीव नहीं होगा। यही वजह होती है कि बहुत सारी ख़वातीन पैसों की कमी की वजह से इलाज नहीं करवाती, और इलाज ना करवाने की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ों को फ़ेस कर रही होती हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहा होता है कि जल्द से जल्द वो कंसीव कर ले। लेकिन ये एफ़र्ट का करना भी उसके लिए बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हो जाता है। वजह ये होती है कि ख़वातीन डॉक्टर्स के पास जाती हैं, इलाज करवाती हैं, मेडिसिन लेती हैं, ट्रीटमेंट ले रही होती हैं, लेकिन वो जो एक प्रेशर को फ़ेस कर रही होती हैं ना, जो उनके इर्द-गिर्द का माहौल उनको डिस्टर्ब कर रहा होता है, कभी ससुराल में, कभी अपने ही इर्द-गिर्द के जो लोग होते हैं, वो उनको कुछ ऐसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जो उनके माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर देते हैं। जब ख़वातीन मेडिसिन लेती हैं ना, तो ऑलरेडी मेडिसिन लेने की वजह से भी बहुत सारी इंसान की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स को भी फेस कर रही होती हैं। यही मूड स्विंग्स जो होते हैं ना, वो दूसरों के लिए इरिटेशन का बायस भी बन जाते हैं कभी-कभी, और इन्हीं बातों को अगर समझ लिया जाए टाइम रहते हुए, इन बातों को समझ के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाए, तो बहुत सारी आसानी हो जाती है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी बहनें भी आती हैं जो अभी फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जा रही हैं, 2 साल हो गए हैं शादी को, कंसीव नहीं हो रहा, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि उनकी रूहानियत का मज़बूत होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब इंसान किसी भी नेगेटिव चीज़ को फ़ेस कर रहा होता है, जैसे कि कोई बीमारी उसकी ज़िंदगी में अगर चल रही है, या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ब्लॉकेजेज़ उसकी लाइफ़ में चल रही हैं, जैसे कि औलाद का ना होना, जो कि बहुत सारी लड़कियाँ फेस कर रही होती हैं। जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं, ट्रीटमेंट लेती हैं, मेडिसिन लेती हैं, और 1 से 2 बार जब वो ट्राई कर चुकी होती हैं, मेडिसिन ले चुकी होती हैं, कंसीव नहीं हो रहा होता, तो डॉक्टर उनको अगला स्टेप बता देते हैं कि अब आपको इंजेक्शंस लगेंगे। इंजेक्शन लगाने के बाद भी जब कंसीव नहीं होता, तो फिर डॉक्टर अगला ट्रीटमेंट बता देते हैं कि आपको कुछ ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ेंगे, जिनमें आईयूआई आपको बताया जाता है, उसके साथ डिफरेंट किस्म के आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डॉक्टर गाइड कर रहे होते हैं। ये वो टाइम होता है जो ससुराल में भी और खातून की अपनी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग का बायस बन जाता है। जब इंसान इस सिचुएशन को फ़ेस कर रहा होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा होता है, और यही स्ट्रेस मैनेज करती हैं हमारी तस्बीहात, हमारे वज़ाइफ़, और अपनी रूहानियत को मज़बूत करना ही फ़ायदे की तरफ लेके जाता है। इसी वजह से वो बहनें समझ जाती हैं इस बात को, और अपने बारे में अपनी चीज़ों को शेयर करती हैं, और उन रिपोर्ट्स के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जल्द कंसीव कर जाती हैं। आप लोग अक्सर व बेशतर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखते हैं जिनमें ख़वातीन जा रही होती हैं डॉक्टर्स के पास, वो डॉक्टर्स भी वीडियोज़ बना रही होती हैं और बता रही होती हैं लोगों को कि ये देखें जी, हमने इनका ट्रीटमेंट किया और इनको फ़ायदा हो गया। जबकि वो कई-कई सालों से उन डॉक्टर से इलाज करवा रही होती हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा होता। फ़ायदा उन्हें कब होता है? तब होता है जब वो अपनी रूहानियत को मज़बूत करती हैं, अपने ऊपर तवज्जो देती हैं, अपनी ज़िंदगी को राइट डायरेक्शन में लेकर आती हैं। क्योंकि जो हम दुनियावी तौर पे चीज़ों को फ़ेस कर रहे होते हैं ना, इनको ख़त्म करने की हमारे पास कोई सलाहियत मौजूद नहीं है। हमें कौन सलाहियत देते हैं? हमारे अल्लाह पाक। अल्लाह पाक की ज़ात जब हम पे करम करती है, जब हम अल्लाह ताला से मदद माँगते हैं ना, तो अल्लाह पाक हमें खाली हाथ नहीं लौटाते। अल्लाह पाक हमारी मदद करते हैं, और वो चीज़ें जो हम लेके जा रहे होते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि हमारे इख्तियार में तो कुछ ही नहीं है ना, सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को राइट डायरेक्शन में ले आते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, अपनी रूहानियत को मज़बूत रखते हैं, तो फिर चीज़ें दिनों में हल होने शुरू हो जाती है। मेरी ये बहन भी काफ़ी अरसे से 7 साल से रेगुलर बेसिस पे ट्रीटमेंट भी ले चुकी थी, मेडिसिन भी खा चुकी थी, बहुत सारी इंजेक्शंस भी लगवा चुकी थी, लेकिन इनको कंसीव नहीं हो रहा था। पहले जब इनको कंसीव हुआ था, तब इनको बहुत सारे मिसकैरेजेस हो गए थे, जो कि इन्होंने स्टार्टिंग में बताए थे, और उसके बाद कहती हैं कि ये 3-4 साल से मुझे कंसीव ही नहीं हो रहा। मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स भी ठीक होती हैं, मेरी रिपोर्ट्स भी ठीक होती हैं, बस डॉक्टर यही कहते हैं कि मुझे कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस है।
और यही वो चीज़ होती है जो आप लोगों को लग रहा होता है कि ये छोटी-सी चीज़ है, तो यही चीज़ कभी-कभी बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है। डॉक्टर मेडिसिन दे रहे होते हैं, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन औलाद देना ना देना तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है ना। हो सकता है आपका स्ट्रेस, आपकी एक्सट्रीम लेवल की एफर्ट ही आपको ये सारी चीज़ में ब्लॉकेजेस लेकर आ रही हो। तो राइट वे में जाके जब इंसान अपनी ज़िंदगी को लेके चलता है ना, तो आसानियाँ भी पाता है। इन बहन ने जब इस बात को समझा, इन्होंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हुई थी, लेकिन कहती हैं कि मुझे आप ही फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर पता नहीं अल्लाह ताला ने आपकी चैनल की वीडियो मेरे सामने लेकर आई, तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे मशवरा दिया कि आपसे बात करनी चाहिए। मैंने आप ही आपके साथ अपनी रिपोर्ट शेयर की, आपने मुझे गाइड किया कि बहन ये प्रोजेस्टेरॉन जो होता है इसका क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरीके से ये आपकी बॉडी पे रिएक्ट करता है, और जब इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार हो रहा होता है ना, तो चीज़ें सही नहीं होती बल्कि गलत हो रही होती हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपने आप पे तवज्जो देनी है, अपने बॉडी को रिलैक्स करना है, अपनी ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है उसके ऊपर आपको तवज्जो देनी है, क्योंकि नेचुरली जब आप अपनी बॉडी को ट्रीट करेंगी ना, तो जो आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ रही है, जिसकी वज़ह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है ना, वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। डायरेक्ट अगर आपको हॉर्मोन्स की चीज़ें देनी शुरू कर दूँ या आपको डायरेक्ट उन चीज़ों के ऊपर लगा दूँ, तो वो चीज़ें आप पे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देंगी। आपको दोबारा से मिसकैरेजेज़ की तरफ भी जाना पड़ सकता है, और दोबारा से आपकी वो सारी चीज़ें जो आप ऑलरेडी ट्रीट कर चुकी हैं, जो ऑलरेडी फेस कर चुकी हैं, आपको दोबारा फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए जब ये मेरे पास आई थी, मैंने इनको यही कहा था कि मेरी बहन, इन सारी चीज़ों पे तवज्जो देनी पड़ेगी, और सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, और कोई इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत कम टाइम में आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, और उसके लिए आपने करना यही है कि आपने अपनी रूहानियत को मज़बूत करना है। मैं बहुत सारी बहनों के साथ वाटर थेरेपी शेयर करती हूँ, उन्हें पता है कि उससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है, और उसके साथ-साथ जो आपको वज़ाइफ बताए जाते हैं, जो आपके साथ रेमेडीज़ शेयर की जाती हैं आपके अकॉर्डिंग, वो आपको कितना आसानी के साथ फ़ायदा दे देती हैं। मेरे बहुत सी मेरी ऐसी सिस्टर हैं जो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करना चाहती हैं, लेकिन वो चीज़ें उनके लिए होती ही नहीं हैं। एक नॉर्मल सी एक छोटी-सी चीज़ उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है, जो इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें करने से भी उनको फ़ायदा नहीं मिल सकता। मैं हमेशा आप लोगों से यही कहती हूँ कि आपको जो फ़ायदा देते हैं चीज़ें, माशाल्लाह से जिस तरह ये लड़कियाँ कंसीव करती हैं, ख़वातीन बहुत बड़ी एज में भी कंसीव कर रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी वजह यही है कि उनका अपने रब के साथ कनेक्शन बन जाता है। जब इंसान का अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बन जाता है ना, तो फिर इंसान को कोई भी मुश्किल मुश्किल नहीं रहती, मुश्किल आसानी में बदल जाती है, क्योंकि अल्लाह पाक का ये वादा है। ये जो तस्बीहात आपको बताई जाती हैं, जो कुरान पाक की सूरा आपके साथ शेयर की जाती है, जो रेमेडी आपको छोटी-मोटी चीज़ मैं बताती हूँ, जो कि फ़ायदा देने पे आती है अल्लाह ताला की तरफ से, तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा दे जाता है कि कई-कई सालों की जो मेरी ख़वातीन प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती, बहुत सारे इलाज करवा रही होती हैं डॉक्टर से, बहुत सारी चीज़ें कर चुकी होती हैं, लेकिन जब सच्चे दिल से ये चीज़ें करने शुरू करती हैं, तो माशाल्लाह से दिनों में कंसीव कर जाती हैं। इन बहन के साथ भी कुछ इसी तरह के इश्यू थे कि बहुत सारी चीज़ें कर कर के थक चुकी थी, नाउम्मीद हो चुकी थी, टेंशन में थी, प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से बहुत सारे मिसकैरेजेस को फेस कर रही थी, और बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। जब इन्होंने अपने बारे में बताया, तो मैंने इनको यही कहा था कि मेरी बहन, सबसे पहले आपने अपनी रूहानियत को मजबूत करना है, अपने ऊपर आपने तवज्जो देनी है, सारी दुनिया को साइड पे रख दें, अपने बारे में सोचें। जब इंसान अपने बारे में सोचना शुरू करता है ना, तो उसकी ज़िंदगी बेहतर होती है, ना कि वो दूसरों की टेंशन ले लेके अपनी ज़िंदगी को ख़राब करे। मेरी बहन ने अपनी बात को समझा, अपने पे तवज्जो दी। मैंने इनके साथ अल्लाह ताला का प्यारा नाम या वहाब वो शेयर किया था। अल्लाह ताला का प्यारा नाम या वहाब बहुत प्यारा नाम है। जब आप इसको पढ़ना शुरू करती हैं ना, तो इससे इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। इस नाम में बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की बरकतें, रहमतें और अल्लाह ताला की अता छुपी हुई है। या वहाब अल्लाह ताला का वो खूबसूरत नाम है, जिसका मतलब है कि बेहिसाब देने वाला, बेहिसाब अता करने वाला। जब बंदा इस नाम को दिल से पुकारता है ना, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाज़ों को खोल देते हैं। ये इसम सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान को ये यकीन दिला देता है कि अल्लाह पाक हैं, वो बगैर हिसाब के अता करते हैं। जब इंसान इस बात को समझ लेता है ना, तो फिर अल्लाह ताला भी उसके लिए अता के दरवाज़ों को खोल देते हैं। अगर ज़िंदगी में किसी की भी रिज़्क की कमी चल रही हो, परेशानी चल रही हो, हालात किसी भी किस्म के हो जाएँ, जिस तरह के
अक्सर मेरी बहनें अपनी स्टोरी शेयर करती हैं कि आपकी लो एमएच की वज़ह से डॉक्टर ने ये कह दिया कि अब कंसीव नहीं हो सकता। कभी-कभी बहुत सारी मेरी बहनें परेशान हो जाती हैं, आईवीएफ के फ़ेल हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा दिल बेचैन हो जाता है, तकलीफ़ में आ जाती हैं। तो ये वो अल्लाह पाक का प्यारा नाम है, जो ना सिर्फ़ दिल को सुकून देता है, बल्कि हमें मायूसी से निकाल देता है। और अल्लाह ताला से जब इंसान सच्चे दिल के साथ माँगता है ना और अल्लाह ताला के प्यारे नाम का वास्ता दे के अल्लाह ताला से माँगता है ना, तो अल्लाह पाक ज़रूर अता करते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे नाम को पढ़ने वाला इंसान कभी भी नाशुक्री नहीं करता। वो हमेशा अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ारी करता है और अल्लाह ताला की